कि आज एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, साहिबजादा फरहान से ना पूछा गया, एक सवाल पूछा गया। एक तो साहिबजादा फरहान जब से मेरे ख्याल से उसने पता नहीं 120 130 की स्ट्राइक रेट से पता नहीं 40 रन मार दिए इंडिया के सामने, तो पागल ही हो गया। उस पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह बन रही है। तो उससे पूछा गया, उससे ना रैपिड फायर चल रहा था, तो उसको दो ऑप्शन दिए गए, सचिन सर और साथ में इनका शहजाद, अहमद शहजाद। तो उसने अहमद शहजाद को चुन लिया। इतने बेअकल, इतने दो कौड़ी की अकल है इनके पास कि उसने सचिन सर से ऊपर अहमद शहजाद को चुन लिया। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट की लेटेस्ट मीम नहीं देखी तो जाकर देख लें अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर। इस मीम में आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दो सपूत, होनहार सपूत, साहिबजादा फरहान एंड मेरे प्यारे अहमद शहजाद भाई, अहमद शहजाद। हमारे यहाँ क्या है, मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान को कंपेयर करता हूं क्योंकि ये हम सीख सकते हैं कि एक तो खुद ही बच्चे को एक जनरल क्रिकेट की इंटेलिजेंस आनी चाहिए कि उसको क्या अपने में गलती लगती है। एक विनिंग एनवायरनमेंट में उसको रहना है। आपको पता है ना सचिन तेंदुलकर की स्टोरी के, वो उनके जो उस्ताद थे वो एक मैच के बाद उनको दूसरे मैच और तीसरे मैच और चौथे मैच में लेके चले जाते थे और मैचेस खिलाते थे। तो ये एनवायरनमेंट से आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं। हमें एनवायरनमेंट भी देनी है और अच्छी कोचिंग भी देनी है और फिर उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफाई करके उस पर जोर लगाना है। अहमद शहजाद और वीरेंद्र सहवाग, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद और रोहित शर्मा, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद और सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के लिहाज से तो अहमद शहजाद। मुकाबला नहीं है। रोहित शर्मा जिनके इतने इतने ओडीआई में रन्स है, सचिन तेंदुलकर के कितने ओडीआई में रन्स है, सहवाग ने मार मार के बेड़ा गर्क किया वो ओडीआई में, लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने जो अहमद शहजाद को रखा। बड़ा ट्रोल किया जा रहा है जी पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल उन्होंने हैरानकुन तौर पे इतने बड़े बड़े नाम थे उनके पास। सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर आप देख लो, सईद अनवर अगर आप देख लो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम उनको पाकिस्तान हिस्ट्री में ओपनिंग कैटेगरी में रखा जाता है। पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर थे सईद अनवर, उन्होंने उनको भी पिक नहीं किया। रोहित शर्मा बेहतरीन है, इस टाइम ओडीआई में कमाल करते हैं, बेस्ट प्लेयर आपको नजर आते हैं ओडीआई के। करंटली जितने ओपनर्स खेल रहे हैं ओडीआई में आपको बेस्ट नजर आएंगे, उनको भी चूज नहीं किया। वीरेंद्र सहवाग, हमें पता है कि उस टाइम जब क्रिकेट इतनी अग्रेसिव नहीं थी, उस टाइम गिने चुने खिलाड़ी थे जो तेज खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग थे, श्रीलंका के सनत जसूरिया थे, ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट थे, या पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी थे। ये उस टाइम तेज खेलते थे। चलो उससे पहले सईद अनवर भी थे। तो गिने चुने खिलाड़ी थे जो एग्रेसिव इंटेंट को अपनाते थे और फैंस इनको बहुत पसंद करते थे। मतलब शायद ठीक है और भी थे, ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे थे, एंड्रू साइमंड्स भी थे, या बाकी भी फिर बाद में चलो और भी खिलाड़ी आ गए थे, धोनी वगैरह भी आ गए थे। लेकिन बात यह है कि जो एक टाइम जब जो लेट 90s की या अर्ली 2000 की क्रिकेट थी, तो उनमें तो आपको उस तरह के कोई खास एग्रेसिव इंटेंट के खिलाड़ी नजर नहीं आते, लेकिन उनमें इनका नाम था वीरेंद्र सहवाग का। उनको भी पिक नहीं किया गया, रोहित शर्मा को पिक नहीं किया गया। चलो इन सबको छोड़े, सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने पिक नहीं किया। ये बड़ी हैरानी की बात है। और अहमद शहजाद का अगर आप कैरियर पर नजर दौड़ाओ, ठीक है ठीक ठाक ही खेले हैं, लेकिन एक टाइम पर तो बिल्कुल फारिग भी हो गए थे कि यानी कि अगर आप देखो बहुत ही डिफेंसिव हो गए थे, ओवर डिफेंसिव हो गए थे। अब अगर आप इन दोनों का अहमद शहजाद और फरहान की अगर आप बैटिंग की, अगर आप इन दोनों का मुवाजना इन दोनों को करें, मैं भी आता हूं जो उन्होंने बात की, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो ली साहब, एक जो चीज कॉमन पाई जा रही है कि अहमद शहजाद भी बहुत डिफेंसिव हो गए थे बाद में। अभी ना फरहान का भी ये मसला नजर आ रहा है। वैसे तो फरहान हमेशा इंटरव्यू से बोलते हैं कि अहमद शहजाद मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं, मैं बचपन से उनको बड़ा, जब चाइल्डहुड में था तब भी मैं उनको बड़ा फॉलो कर रहा होता था, मैं बहुत लाइक करता हूं अहमद शहजाद को, उनको बड़ा पसंद करता हूं। चलो उनके फेवरेट्स रहे होंगे, उन्होंने इसलिए शायद उनको चूज किया। लेकिन अगर आप देखो स्ट्राइक रेट का मसला है क्या कि जो फरहान है वो छक्के उन्होंने बुमराह को भी मारे, लेकिन एक छक्का बुमराह को मारा, हम अभी सवाल ये उठा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है। उसके बाद फरहान 3 से 4 गेंदें डॉट खेल जाती हैं, यानी कि छक्के उन्होंने 2-3 मार दिए, उसके बावजूद जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 120s 130s के अंदर रहता है, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है आईसीसी इवेंट में, क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हो लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट ठीक नहीं कर पाते हो। यही मसला अहमद शहजाद के साथ भी चल रहा था कि जब उनको ड्रॉप भी किया गया और फिर उनको दोबारा टीम में नहीं लाया गया, क्योंकि अहमद शहजाद बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए थे। स्पेशली अगर मैं आपको साल गिनवाऊं तो 2013, 14 और 15 ये साल में अहमद शहजाद के रन्स तो आ रहे थे, लेकिन जो स्ट्राइक रेट था वो उनका टोटल 70 का स्ट्राइक रेट तकरीबन आ रहा था, और ये बहुत ही कम स्ट्राइक रेट था। और ये वजह भी बनी कि फिर उनको बाद में पाकिस्तान टीम से जब ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद 16 के बाद फिर वो
वापसी जगह नहीं बना सके। विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 में अगर हुए हाँ जी। वर्ल्ड कप इंडिया का सीधा सीधा। क्या बात कर रहे हैं आप कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान नाम की भी एक टीम खेलती है? तो क्या हुआ है, क्या कहा हमने क्या कहा? तो अगर वो खेल रहे हुए तो वर्ल्ड कप उनका है। एक्सक्यूज मी, नहीं वो हम भी चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि हम लोग उसकी वजह जीतें, ये हमारी है। हर दफा हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। मेरी बात सुनो, T20 का वर्ल्ड कप अगर जीता जाता है, T20 का वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान जीत जाता है, अगर इतने सालों बाद हिस्ट्री दोहराई जाती है, तो क्या सलमान अली आगा विल रिमेन द कैप्टन? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। ये तुमने मुझे ये प्लीज, ये जो है ना वो रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, आपने मुझे उस दुविधा जुबान में डाल बोले दिया। जो सबको समझ आए। सॉरी, आपने ना मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया। क्यों? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? अच्छा आपको पता है सवाल सुबह वाला जब मैं शो अच्छा सवाल अच्छा है कि नहीं? सुबह वाला जब हम शो कर रहे थे ना, तब उसमें एक कमेंट आया था बंदे का, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। हाँ। उसने लिखा था कि आई एम इन कंफ्यूजन, अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं तो गंभीर हमारा कोच रहेगा और अगर हम हार जाते हैं तो गंभीर कोच हट जाएगा। आई एम कंफ्यूज। मतलब वो भी इस दुविधा में थे कि हम जीतना चाहते हैं या हम हारना चाहते हैं, क्योंकि गंभीर को हम नहीं चाहते। तो आपने वैसा मेरे सवाल पूछा। कोई एक आधे लोग हैं, मोस्टली इंडियंस आर नॉट ऑफेंडेड फ्रॉम नहीं गंभीर। भाई, 50-50 चल रहा है अभी वहाँ। 50-50 नहीं चल रहा, 70-30 कह लो। लेकिन आगा वाली बात, मुझे कबूल है आगा कैप्टन, लेकिन हम जीत जाएं, सर जीत जाएं, अच्छा जी, कमेंट्स आ रहे हैं। मान लिया आगा होगा तो फिर आगे टीम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सर जीत जाएं। स्ट्रॉन्ग होगी तो और हम जीत रहे खाली हैं। एक कैप्टन के ऊपर तो नहीं ना हमने विन करना। सादिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। ओह माय गॉड, जो काम सरफराज नहीं कर सका, जो काम बाबर आजम नहीं कर सका, वो काम सलमान अली आगा अगर कर जाए। हाँ प्लीज, रिकॉर्ड टाइम हो जाएगा। देखिए, लिख लें आप, मेरे से सिग्नेचर करवा लें कि हम जीत रहे हैं। चलो अब नहीं जीत रहे। 15 फरवरी को भी हम जीत रहे बात हैं। करता है आप, लिखते हैं आप मेरी बात। 8 मार्च को तब जो तो बिल्कुल फाइनल है ही- वो भी हम जीत रहे हैं। क्या हुआ? कौन गिरा? हाँ, क्या हुआ? वो भूल गए। ओके नेवर माइंड, ठीक है नेवर माइंड। अच्छा जी, हाँ मुझे इससे आज का लफ्ज, हर शो में मैं आप लोगों को एक लफ्ज सिखाऊंगा। हाँ इंग्लिश का। आज का लफ्ज है रानी मैम को रिजाइन दे देना चाहिए। क्विक्सोटेक। हाँ, दिग्गज के बाद क्विक्सोटेक या क्विक्सोटेक कर लें आप, अच्छा, क्विक्सोटेक या क्विक्सोटेक। ठीक है। इसका मतलब होता है, क्योंकि अभी जो मैंने स्टेटमेंट दी ना उससे मिलता जुलता है। हाँ, अ पर्सन हु इज बीइंग वेरी अनरियलिस्टिक, impractical and chasing an impossible dream. तो फिर why are you becoming तो quixotic? that is, देखो मैं तो समझा रहा हूँ, I am being quixotic. Don't become quixotic, please. This is me being quixotic. If you wish Yes. Pakistan wins the World Cup, you are being quixotic. लेकिन we will win. Yes, good. वो सच बोल गया भाई, तालियां, हमारा नजारू सच बोल गया, वेरी गुड। ओके, रोहित एंड कोहली ODI वर्ल्ड नंबर 1 and 2 हैं। ओके, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबजादा फरहान, ये खिलाड़ी इस समय क्रिकेट में बहुत चर्चा में चल रहा है। ये अपनी उल्टी सीधी हरकतों के कारण जाना जाता है। आपको ज्ञात होगा एशिया कप 2025 जो कि UAE में खेला गया था और इसे भारत ने जीता था। इस एशिया कप मोहसिन नकवी भारत की ट्रॉफी लेकर के चला गया था। इसी एशिया कप के पहले मैच में जिसमें पाकिस्तान भारत खेले थे और इस खिलाड़ी ने अर्धशतक लगा करके अपने बल्ले को बंदूक के तरीके से बना के चलाया था। ये वही खिलाड़ी है। उसके बाद अभी लगभग 2 महीना पूर्व ही इस खिलाड़ी का एक एड आया था जो कि एक स्पोर्ट्स वॉच का था, जिसमें वो ये बता रहा था कि बुमराह को 3 छक्के लगा करके उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। आप सोचिए पाकिस्तानियों की मानसिकता, बुमराह को छक्के लगाना इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब वो मैच, और आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान लगातार 4 संडे पर 4 मैच भारत से हारा था, फिर भी बुमराह को छक्के लगा कर ही लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं। अब यही खिलाड़ी एक बार फिर से एक गलत कारण से चर्चा में है। एक इंटरव्यू में इस खिलाड़ी से एक प्रकार से एक रैपिड फायर राउंड खेला जा रहा था, जिसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर है। तो कई खिलाड़ियों के नाम लिए गए, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। और ये हर बार अपने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसका नाम है अहमद शहजाद, जिसको वस्तुतः क्रिकेट में उसके खुद के ही लोग नहीं जानते होंगे, उसको बाकी सारे खिलाड़ियों से बेहतर बता रहा था। इसी के कारण अब पाकिस्तानी ही इसको लता
ताड़ रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि बेटा सचिन तेंदुलकर क्या है तू नहीं जानता। इसकी खूब फजीहत हो रही है जम करके, जैसा कि आपने सुना। खैर, इस प्रकार के मूर्खों से, पाकिस्तानियों से किसी प्रकार की सज्जनता की आशा रखना तो में ही एक बेवकूफी है। आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों? और इस साहिबजादा फरहान के विषय में दो बातें जरूर कमेंट में लिखते जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।